आज का हमारा टॉपिक है जी जॉइनिंग हैंड फॉर व्हाट वी डीपली केयर फॉर। मेरी कोशिश ये होगी कि इसको मैं बहुत ब्रीफली इस मटेरियल को कवर कर लूं बिकॉज इट्स मेयरली एन इंट्रोडक्शन। मटेरियल तकरीबन वो सारा ही है जो कि इसकी पूरी अगर हम वर्कशॉप भी करें तो उसमें भी यही एस्पेक्ट्स कवर होंगे। सो वी विल बी गोइंग थ्रू दीज पार्ट्स इन अ क्विकली एंड आपने नोट करना है प्लीज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो पैदा तो वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी होपफुल प्रेजेंटेशन जो मैं अपने जहन में बड़ी होपफुल है और मैं उम्मीद रखता हूं कि इसके नतीजे में लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम खुद आगे बढ़ें और जो कुछ करना है उसको करें। लेकिन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट सिनेरियो और ये करंट सिनेरियो जो है ये बहुत होपफुल नहीं है। यानी मैं ये तो नहीं कहता हूं कि होपफुल नहीं है लेकिन इसमें कुछ ब्लीक एस्पेक्ट्स हैं, उनको प्लीज जरूर नोट कीजिएगा। हमारा करंट सिनेरियो ये है कि हमारी रिसोर्सेज श्रिंक होती चली जा रही हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ प्रोफेशनल लेवल, एट अ नेशनल लेवल। अगर आप देखें तो हर वक्त हम इस चीज ही की बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज बड़ी टाइट हो रही हैं, डिमांड्स हमसे ज्यादा होती जा रही हैं। एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर, आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो रिसोर्सेज जो हैं वो आपको आपके लिए कम होती चली जा रही हैं और आपसे डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। एक ये एस्पेक्ट है और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि वी आर बिकमिंग मोर डिस्ट्रैक्टेड। जाहिर है कि जिस वक्त आप एक टेंशन, एक मुश्किल की फजा में होते हैं तो आपका जहन फोकस नहीं कर पाता अपने काम पर। वी आर बिकमिंग मोर ओवरवेल्म्ड एंड वी आर बिकमिंग मोर एग्जॉस्टेड। नंबर दो जो इस वक्त हमारा करंट सिनेरियो है वो ये कि हमारी जो पोलराइजेशन है, डिविजन्स हैं जो हमारी जो हमने क्रिएट की हुई हैं, जोग्राफिकल तो थी ही, रिलीजियस तो थी ही, बहुत सारी अपने अंदर हमने मजीद डिविजन्स क्रिएट कर ली और वो डिविजन्स मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने का बायस बनती चली जा रही है। एंड दिस अगेन इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड फियर, इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड इंक्रीज्ड डिप्रेशन। और ये तीनों ही चीजें जो हैं ये आपको इसके असरात नजर आते हैं जी जो सोसाइटी में इस वक्त हो रहे हैं।